वही अच्छा थी ना। तो मैं कुछ बाजी को बोलते थे ना, तो इसलिए तुम्हें खुद हो गया, समझ में आई। तो जो है ना फिर वो शैला यहाँ पीछे से लगाया, तो फिर ना बस वो उसके मामा फिर खैर फ़ोन करने लगे, तो अब्बू को किया, अननोन नंबर से किया उसने ना, कैसे तो लोग उठाते नहीं हैं, तो अननोन नंबर से किया, अब्बू ने उठा लिया। तो बस फिर वो बादशाह करके सलाम दुआ, तो जैसे उसने बताया कि मैं गुलफराज हूँ, मेरे अब्बू कांपने नहीं लगे, धर 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 पूरे हाथ लिटरली। तो उसने बोला कि जी इस तरह क्या हाल है, वो आप लोगों ने तो बिल्कुल ही रास्ता ख़त्म कर दिया, ऐसा तो नहीं चलेगा, डायरेक्ट ही हो गया ना वो अब्बू से। तो मंगनी पे भी गए, तो आप अब्बू चुप करके सुन रहे, और हाथ पैर में काँप रहे फुल प्रेशर के साथ में धर धर वाले उस तरह वाले। मतलब ये कौन सा कॉल, इसी तरह की एक दफ़ा कॉल मुमताज़ की आई थी मेरे अब्बू को ना, जब मेरी मम्मी टूटी थी, और वो तब तो खैर फ़ोन नहीं थे, दूसरे वाले फ़ोन होते थे PTCL, तो उसमें भी करते साथ ही अब्बू की क्लास में थे ना, तो तब अब्बू ने मम्मी बोल रही थी। ये वही बात सीन कुछ कर रहा था, शायद जाएगा दरवाज़ा बंद करो। खैर तो फिर जी हाँ अभी मम्मी पे हमने वैसे तो बताया था उनको, सही करके मतलब अब्बू ने गुस्से से बोला कि आप ऐसे नहीं बोले, हमने बताया था, और दूसरी बात है किस मुँह से उसको लेके जाते, तो वो तो बोले कि आपके रिश्तेदारों से बदबू आती है, गरीब रिश्तेदार हैं ये वो, तो जो है और अपनी मर्ज़ी से गई थी, तो हम तो हाँ अब उसको बोले कि तू गई नहीं, लेकिन साड़ी मांगने भी शिकायत कर, साड़ी ऐसे लेकर, तो उसने भी बोला कि नहीं जी आपके घर से किसी ने उसको कॉल करके बोला था कि ले जाओ ये लड़की हमें नहीं चाहिए। अब बोला कि अब्बू उठ के है नहीं, उसने बोला आवाज़ नहीं आ रही, अब्बू फिर उठे आवाज़ नहीं, मेरे घर ही बैठे हुए थे, नहीं आ रही, मतलब उसको आगे नहीं आ रही, अब्बू के फ़ोन थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा सिग्नल इसका, अब्बू छत पे चले गए, अब मेरी क्लास हो रही थी, मैं छत पे नहीं जा सकती, हाँ अब्बू ने मुझे इशारा किया कि तू आ, मैंने अब्बू को फटाफट पानी दिया ना, मतलब पानी के लिए क्या कर रहे हैं ना, बात करें, ये धर धर कांपना कहाँ से आ गया। तो फिर बस मैं फिर से हाँ छत पे गई, मगर थोड़ी सी अब्बू की वीडियो बनाऊँ, तो जब तक मैंने वीडियो बनाती थी थोड़ा सा अब्बू रिलैक्स हो गए, तब तक मैं गई ना, कहाँ पे थे, पर वो उतना नहीं था कि तुम्हें कैमरे में आ सके, पर पहले बाकायदा नहीं तो मतलब पूरा हिल रहा होता इस तरह वाला। तो बहरहाल तो फिर खैर नीचे आए, तो जी वो कह रहे हैं कि भैया आप लोगों ने उसको निकाल के और अब पीछे से आप लोग लेके भी जा रहे, हमने कब निकाला है भाई, आपके घर से बोला पड़ा, किसकी कॉल आई थी, मालिक की नहीं, मालिक की जगह तो कसम खाने को तैयार हो, मालिक की जगह तो हम गारंटी देने को तैयार हैं, मालिक भाई बहुत अच्छा मतलब बड़ा नेक बंदा है। तो मैंने कहा फिर और कौन बंद बैठा है यहाँ पर, किसने कॉल की, मैंने की नहीं, आपके घर से किसी ने की है। तो उनके घर में और कौन कहना चाह रहे, उस घर में और कौन है, मतलब जो भी आपकी फैमिली और फैमिली मेम्बर है, तो उनका मेरी बेटी और मेरी बीवी है, मतलब और कौन है। अरे वैसे तो मेरे अब्बू को डांटा, मैंने कहा पहली बात है पूरे घर में बेटी और बीवी रहती थी, पहली बात उस घर में कोई रहता ही नहीं था, है ना। और लेट सपोज तो समिया भी थी, बाजी भी थी, मैं हम ही थे, है वो है कि आना कभी थोड़ा घर, तो मैं बस उसने कह रही और आपने मान लिया नहीं, मतलब मैं तो आप उसको डांटते आगे से, आप उसको बोलते कि भाई क्या मकसद है आप लोगों का, 2 महीने बाद आप लोगों को याद आया कि हमने आपकी बेटी को घर से निकाला है ना, जिस वक्त निकाला था उसी वक्त बोलते कि भाई क्यों निकाला हमारी बच्ची को घर से, कल शाम को हम बैठ कर गए और अभी आप लोग बोल रहे हो लड़की रहे हमें नहीं जरूरत, उस वक्त आपने गलना फिर नहीं आया, बस गालियाँ देने के लिए आपको आ जाती है, वो भी हमें। तो मैंने कहा आप उसी वक्त बोलते गुलफराज साहब, मतलब 2 महीने बाद आपको याद आया कि हमने आपकी बेटी को घर से निकाला है, उसी वक्त क्यों नहीं आपने फ़ोन करके पूछा मुख्तियार साहब ने या किसी ने भी, और कौन मतलब कौन किसका, किसी एक बंदे का नाम तो लें। तो मुख्तियार साहब इसके बाद इसका इलम है कि हमने उनको फ़ोन करके बताया कि जी फलक आ रही है, तो उन्होंने बोला जी मेरे इलम में है, उसको भेज दें, थोड़ा उसको समझाएंगे, थोड़ा सा माहौल बदल जाएगा, थोड़ा सा ठीक हो जाएगी। गला में नहीं ये तो है, गला में नहीं आ गया, मैंने कहा हाँ बस ये नहीं, अम्मी और अब्बू को फिर वही बातें फटा शुरू की, अम्मी तुझसे नहीं ये है तो तुझसे ओकी दस आसे गाली देते हैं ओकी बालू ना, तो फिर इनका फटा में कहते हो आप लोग रुक जाया करो, असली बात रह जाती है, आप लोग शुरू हो जाते हो। तो अपने कहा जी वो कह रहे तो तुम उसको बोलो कि ये फ़ोन करके कि मेरे अब्बू ने मुझे डांटा है कि तुम लोगों ने फ़ोन करके क्यों बोला था कि लड़की को ले जाओगे, क्यों डांटा है कि मैं डांटे खाने के लिए बैठी हूँ यहाँ पे, क्यों डांटा है मुझे, मैं अगर बात करनी है तो सीधी सीधी बात करूँगी कि जी वो गुलफराज साहब किसने बोला है, मैंने बोला मेरी अम्मी ने बोला, डांट वांट नहीं इस तरह आँख से फ़ौरन कर गए चुगली करी रही, मैं क्यों नहीं करी रहा माशाल्लाह उनकी वाली 2 महीने बाद में उनको भड़का दें कि भाई उन लोगों ने मुझे घर से निकाला, और आप बोले कि डांटो ताकि वो लगे कि मैं बहुत बड़ा बदतमीज हूँ, मैं काम करना छोड़िए, मैं कहाँ ये बात नहीं बोलूँगी कि मुझे डांटा है, सीधा सीधा बोलूँगी जी गुलफराज साहब किसकी फ़ोन आया था, किसका कॉल आया था, नाम बताएं उसका, ये कुछ नहीं है मुझे डांटा हुआ है। हाँ मैं ये करके बोल दूँगी कि अब्बू कह रहे हैं कि बेटा वैसे तो मुझे सारी स्टोरी पता है, लेकिन फिर भी एक नए सिरे से बताओ जिस वक्त फलक गई थी किस सिचुएशन में गई थी। हमने कहा वो यही हुआ था, उसके घर वालों ने फ़ोन करके बोला था, मुख्तियार साहब ने बोला था कि इसको भेज दो, तो हमने भेज दिया था, तो जो है भेजा था, और फिर भेज कर भी फ़ोन किया था कि मुख्तियार साहब ये आ गई है आपके इलम में है, उन्होंने कहा यस मेरे इलम में, और मेरे पास रिकॉर्डेड कॉल मौजूद है इस बात की, लेकिन मैं उसको ये नहीं बोलूँगी कि रिकॉर्डेड है, बात उससे बोलूँगी कि अगर कोई इस बात से मुकर जाते हैं मुख्तियार साहब तो फिर मुझे बताइएगा, फिलहाल इतनी सी बात है कि उनकी बात हुई थी।
तो अच्छा सीधा फिर किधर जुड़े ना करना, आधे घंटे बात करिए आखिर। हाँ मैंने कहा ठीक है। कहा कि मैंने किया उसके मामू को फ़ोन। मैं कहा जिस तरह आप कह रहे हैं तो आपको किसने कहा है कि हमारे घर से कॉल गई है? अरे नहीं जी, मैंने, मेरा मतलब है कि नहीं जी वो तो कसम से जो बात है वो अब्बू से करना। अम्मी को छत पे गई, अम्मी है ना आंकड़े ना तो अब्बू थोड़े कम। और मुझसे बात करते हुए अगला बिल्कुल खामोश हो गया था। मतलब किसने आपको कोई एक का नाम बताया होगा ना प्लीज़ आप। तो वही बात मैंने शुरू की। मैंने कहा 2 महीने बाद आपको याद आया, आप लोगों ने उसी वक्त क्यों नहीं कॉल करके पूछ लिया कि हमारी बेटी को क्यों निकाल रहे हो? नहीं आपकी बातें बिल्कुल राइट है, आप राइट बने। मैं कहा नहीं मैं पूछ रही हूँ ना, अभी मेरे अब्बू ये मुझसे सिचुएशन पूछ रहे थे। मैंने अपने अब्बू से भी ये कहा था, आपसे भी ये कह रही हूँ कि वही कान काटने वाली बात है कि तुम्हारा कोई कान काट गया आप दोनों शुरू हो जाओगे। नहीं नहीं, तो उसी को पहले कान चेक करोगे ना। तो आपने ये क्यों नहीं सोचा कि 2 महीने पहले क्यों नहीं फ़ोन करके पूछा कि किसने बोली थी ये वाली बात? तरीके से मैंने बोला। कहता नहीं वो मैंने असल में उसके बाद जिस दिन मैंने सुना था वो चली गई तो मैंने उसके ऊपर लानत भेज दी थी। बल्कि मैंने माजिद को, अच्छा मेरे साथ उसने सारी बुराइयां फलक की थी। कौन? नजमा वाली चला। अच्छा आपको वो बोल कब रही है? तो फिर ना मैंने कहा कि अच्छा तो कहने लगे कि हाँ। तो फिर मैं तो खैर उसने साड़ी बनाई है उसी की कीजिए। मैंने उसी वक्त उसको माजिद को बोला था, मुझे पता चला था तो मैंने माजिद को बोला था कि माजिद भाई क्यों भेज रहे हो, मौत आ रही है, मरने वाली है, मर रही है जो उसको, उसकी माँ मर रही है, तुम बोले तो उसकी माँ कह रही है कि मैं बीमार हूँ भेजो। माँ इसकी मर तो नहीं रही है, कसम करें माजिद भाई से। ये मेरे जवाब से मैं कहा जब ये जवाब तो आज 2 महीने बाद आपने मेरे बहू क्यों कॉल की है ना? मैं मतलब इधर से तुम कह रहे हो कि आपने हमारी बेटी को फ़ोन करके निकाला कि और लड़की देखो हमें नहीं ज़रूरत है ना, और अभी तुम बोल रहे हो नहीं नहीं बाजी मेरी, मैं आपको मान रहा हूँ सच्ची बात है। मैंने तो उसी वक्त मालिक को फ़ोन करके बोला कि मालिक आपने क्यों फलक को भेज रहे हो, मर तो नहीं रही है उसकी माँ, मर जाएगी तो भेजना, मर थोड़ी रही है। तो उसने बोला यार क्या करूँ, तंग कर रही है, उसके घर वाले फ़ोन करें। मैं कहा अभी तुम्हारी मर्जी जो करो, पर मेरे से अगर पूछ रहे तो मेरे हिसाब से इसको जहर का टीका लगा के मार दो। कसम करके मालिक भाई से पूछें तो मैंने कहा मैं मानती हूँ आपने ये बात, हालांकि मालिक मुझे ये बातें बता चुका था उसी वक्त, लेकिन मैंने कहा ये नहीं बोलूँगा कि मुझे बताया। मैंने कहा एग्जैक्टली आपने ये कहा होगा, फिर आज आपने फ़ोन क्यों किया मेरे अब्बू को ये बात कहने के लिए कि हमने निकाला था घर से? तो नहीं नहीं मेरे सादिक भाई को ये बात कह रहा था कि सादिक भाई ये बातें चल रही हैं। हालांकि इसने ये नहीं कहा था, मेरे सामने शुरू की कॉल तो मेरे सामने चढ़ के उसने अब्बू से बात की ना। हाँ अब्बू उधर ही थे, अब्बू बैठे हैं, अब्बू आंखें फेरना शुरू हो गए। मैंने म्यूट लगा दिया, चुप करके सुनना खाली बातें बाप। मैं कहा आपने फिर क्यों फ़ोन किया था मेरे अब्बू को ये बात कहने के लिए? ज़ाहिर है फिर अब्बू ये कहते कि घर में कौन था, मैं थी मेरी अम्मी थी। अब मेरी अम्मी को तो मैं ही कॉल मिला के दूंगी, और अगर जहाँ तक मेरी बात है तो आपके पास क्या प्रूफ है कि मैंने फ़ोन करके बोला था? नहीं 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 कोई नहीं प्रूफ। मैं कहा वैसे तो जब तक मेरे पास कोई बात का प्रूफ नहीं ना होता गुलफाज साहब मैं बात नहीं करती हूँ। और फिर भी अगर प्रूफ मिट भी जाए ना तो अल्हम्दुलिल्लाह बात में इतना असर ज़रूर रखती हूँ कि सामने वाला खुद एडमिट करता है कि ये बात हुई है। नहीं आप सही कहेंगे मुकर जाए इस बात को। नहीं नहीं वो क्यों मुकरेंगे जी, मुझे पता है, उन्होंने भी मुझे कहा था, बल्कि मैं आपसे क्या पूछूं, माजिद भाई से बात हो गई थी, नहीं बिछाना है ताकि मारो सही से, और मार के जाए तो कमरे में भी लगाना।